गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रात को पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं 10:30-11 बजे सोया हूँ। वही आपको तो पता है होता रहता है कुछ भी, लेकिन दिमाग में तो घूमता ही कितना भी बोले तो। पर कोई नहीं, हमने हमारा जवाब तैयार कर लिया है और आज हम जाके सर को दे देंगे हमारी तरफ से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमें इस टाइप से रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो ये क्यों नहीं समझते हैं कि अगर हम भी डेंजर डॉग लेना बंद कर देंगे तो कौन लेगा यार। और फिर अगर बाहर पर रोड पर छोड़ देते हैं किसी भी कारण से, चाहे वो अग्रेशन के कारण से, संभाल ना पाने के कारण से, अपनी जान खतरे में पाकर लोगों ने अपने डॉग्स रोड पर छोड़ दिए, तो वो भी तो एक क्रूएल्टी हुई। क्या वो क्रूएल्टी नहीं है? और दूसरा, क्रूएल्टी मानते हैं कि ठोकने पर और पनिश करने पर और बहुत ज़्यादा पीड़ा देने पर उसे इस कैटेगरी में डाला जाता है, लेकिन हमने इतना बुरा किसी डॉग के साथ नहीं किया। और आप ये तो समझें, चलो मैं अगर किसी डॉग पर मार रहा हूँ, कर रहा हूँ, फिर अपने प्यार से बुला रहा हूँ, तो वो डॉग प्यार से बुलाने पर मेरे पास तो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब उसे उतना बुरा नहीं लगा तो क्यों व्यूअर्स या क्यों किसी को भी इतना हार्म हो रहा है, जबकि हमने इस टाइप की क्रूएल्टी नहीं की है। इस बात पर मैं श्योरिटी दिला सकता हूँ कि मैंने सिर्फ उतना ही ट्रीट किया जितनी ज़रूरत थी जिस डॉग को। हर डॉग को पनिश नहीं किया जाता है। स्टिक हम सेफ्टी के लिए रखते हैं, क्योंकि जब भी फाइट हो जाती है तो आप बिलीव करो वो क्रूरता में आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन एक दूसरे डॉग फाइट कर के लड़के मर भी सकते हैं और बहुत बड़े बड़े डैमेज कर सकते हैं एक दूसरे को। उसके लिए भी मुझे, जब बहुत सारे डॉग्स ग्राउंड में हों और उनमें से भी 2-4 जो लड़ाने के स्वभाव वाले डॉग्स हो, तो हमें स्टिक सेफ्टी के लिए रखनी पड़ती है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ सेफ्टी के लिए है। हमने हमारा जवाब तो लिख दिया है जो कि कुछ इस टाइप से है और आज हम पेश कर देंगे। फिर आगे जो भी कार्रवाई होगी हम पूरा उसका साथ देंगे और जैसा भी होगा आगे हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। आप सब लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। यहाँ जोधपुर में भी मेरे साथ बहुत से हैं जो मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस वीडियो के बारे में या जिस डॉग के बारे में ये सब बात हुई और इतना हंगामा हो रहा है, उनके ओनर से हमने बात की तो उनके ओनर ने कहा कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमारा डॉग किस टाइप से है और आपने हमारी किस समय मदद की वो हम नहीं भूल सकते। और आज भी हमारा डॉग पहले से 50% वेल बिहेव है। और इसके कारण से जिस डॉग को हमारा लास्ट ऑप्शन था कि हम इसे छोड़ देंगे, उस डॉग को करीबन 1.5 साल से हम लोग 1.5 साल से वो लोग रख रहे हैं, प्यार से संभाल के और घर के मेंबर की तरह। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जब कभी कभार कोई अननोन आ जाता है तो उसे सेफ्टी की वजह से उससे मिलने नहीं दिया जाता है, टाई कर देते हैं या फिर कहीं एक तरफ रूम में ले जाते हैं, वो सिर्फ सेफ्टी को देखते हुए। नहीं तो कल के दिन उस डॉग को भी अगर, जो वो कहते हैं ना पूरे टाइम बांध के रखने को भी क्रूएल्टी बोलते हैं, तो अगर वो बांध के रखते हैं और किसी के पास वो डॉग जाएगा और उसे बाइट कर लेगा तो उनके ऊपर केस नहीं होगा क्या? उस डॉग के ऊपर बात नहीं उठेगी? ऐसा नहीं बोलेगा इसे नगर निगम भेज दो, इसे यहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो? क्योंकि बहुत से केसेस आते हैं, आप खुद देखते हो। ओनर के वहाँ से किसी डॉग ने बच्चे पर हमला कर दिया, घर से बाहर निकल के ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये सब चीज़ें भी तो होती है। सोशलाइज अगर वो लोग नहीं कर सकते या नहीं कराएंगे या हम लोग उनकी मदद नहीं करेंगे तो फाइनली उन डॉग्स का क्या होगा? उसका भी जवाब आप ज़रूर दें। चलो वीडियो में चलते हैं और देखते हैं ये मैटर अब कब सुलझता है। सुलझ तो जाएगा पर हो सकता है टाइम लगे। जो भी होगा वीडियो में अपलोड करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। फ्रेंड्स, बेला को कल हमने मिलाया नहीं था किसी से भी। उसका रीज़न है इसकी ओवर एक्साइटमेंट। ये ओवर एक्साइटमेंट में ऐसे नाच के भागेगी और पीछे पीछे सारे डॉग्स भागेंगे, तो आज ये गंदी हो जाएगी। इतनी साफ है ये। अरे शांति तो रख। इधर आ, इधर आ, इधर हो, इधर हो। ले बैठ गया, इधर आ, प्यार करा। नहीं गिन्नी पापू, गिन्नी पापू, गिन्नी पापू, गिन्नी पापू। हाँ, कैसी बच्ची है यार। इतना प्यार आता है इसके ऊपर, इतना प्यार आता है। डटक 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 मजा आ जाता है ऐसे बच्चों का। बहुत मजा आता है ऐसे बच्चों के साथ खेलने में और बहुत ज़्यादा उत्साही है। रुक, मैं स्टैंड लगाता हूँ फिर पकड़ता हूँ। फ्रेंड्स, इसने अपना गले का बेल्ट निकाल लिया क्योंकि लूज था थोड़ा, तो अब ये फुल मस्ती करना चाह रही है। फुल मस्ती करना चाह रही है। एक भगा भगा भागने दे, एक बार पूरा एनर्जी डाउन हो जाए फिर छोड़ेंगे। खोल दे एक बार इसको, भागने दे इधर उधर।
ये बेल्ट को इसलिए इस टाइप से टाई किया है कि जब सब डॉग्स को छोड़े तब ये डरेगी या जो भी कुछ होगा तो ये मेरे पास रहेगी तो मैं इसे बचा पाऊंगा। और नो डाउट फिर से स्टिक से ही बचाना पड़ेगा ना। और क्या हुआ, कहाँ चले गए बाबू? ऐसे जगह बह गई उस तो जाके वापस उठाया ही नहीं। बहुत प्यारी बच्ची है यार, इसको मतलब ऐसा मस्त प्यार करने का मन करता है मेरा। बहुत ज़बरदस्त ब्रीड है ये भी। ये बॉक्सर भी थोड़े कम ही है जोधपुर में। नॉर्मल ब्रीड तो आती जाती रहती है, वो उसमें एक अलग मज़ा आता है, पर कभी कभी इस टाइप की ब्रीड आती है जब और ज़्यादा मज़ा आता है। लोगों को प्यार दिखता ही नहीं है, सिर्फ मार दिखती है ठप्पर। अच्छे कर्म करने वालों की कभी हार नहीं होती और उनका काम चलता रहता है, इसलिए मैं अपना काम करता रहूँगा। जो भी होगा देखेंगे। अगर इन बच्चों का और ये सब चीज़ें नहीं लिखी होगी तो हो सकता है मैं ना करूँ, कभी मैं दूसरा काम कर सकता हूँ, ऐसा भी कोई नहीं है। पर जब तक हम में जान है और इनकी जान हम में अटकी हुई है तो हम तो ऐसा करते रहेंगे। इनको पालेंगे, इनको बढ़िया ऐसा रखेंगे, इनको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाएंगे और हल्की पनिशमेंट भी रखेंगे जब ये गलती करेंगे या ऐसी गलती कर रहे हों जिसमें इंसानों को हार्म हो रहा हो या बहुत ज़्यादा डैमेज होने की बातें हों, तो हम थोड़ा स्टिक यूज़ करेंगे। आई एम सॉरी, पर ये सेफ्टी के लिए यूज़ की जाती है। पुलिस वालों के पास डंडे भी होते हैं, बंदूक भी होती है और गैस गन भी होती है ना। अब जहाँ गैस गन की यूज़ करने की ज़रूरत होगी वो गैस गन करेंगे, जहाँ लाठी चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी वो लाठी चार्ज करेंगे, और जहाँ फायरिंग हो रही होगी तो वहाँ वो लाठी चार्ज नहीं करेंगे, वो भी फायरिंग ही करेंगे। अब इसमें ऐसा नहीं कह सकते उसने किसी के जलस की वजह से फायरिंग कर दी कि उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये तो यार अब कंडीशन ऐसी है, जिस कंडीशन पर जैसा सेट होना था वैसा हो चुका। और जिस डॉग के बारे में बात कर रहे हैं उनके ओनर थोड़े दिन में वैसे भी उनका डॉग को लेके आने ही वाले हैं। और वो तो मैंने जब उनको ये बताया कि ऐसा ऐसा बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी कंप्लेन की है उनको बोलो मेरा डॉग लेके जाए, आप बिल्कुल लेके जाए, आराम से रखें, आपको खुद को पता चल जाएगा थोड़े टाइम में कि इसको रखना क्या है। तो ओनर का तो ये था पॉइंट ऑफ व्यू, और उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं हमारी तरफ से गवाही तो हम गवाही देने के लिए भी तैयार हैं, ऑन कैमरा ऑन रिटर्न, और जैसा भी चाहेंगे वैसा वो दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमें आपकी ट्रेनिंग से मदद मिली, सहायता हुई और हमारी हेल्प हुई है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपने इतना क्रूरता नहीं दिखाई है जितना कि लोग बोल रहे हैं या वीडियो में शो करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अब इसको टाई करो। ओहो, ये करी उल्टी इसने, भाग भाग के पानी पिया फिर उल्टी की। फ्रेंड्स, अब पहलू को सबको मिलाने जा रहे हैं, और जो भी डॉग ज़्यादा इतर करे ना तो उसको लाके फिर इधर टाई करना। ये आया पहले, सबसे पहले टॉमी या शेरू, जर्मन शेफर्ड जालोर से। ये आया टफी, लेब्राडोर फ्रॉम, ये भी बाहर से जोधपुर का नहीं ना। क्या करे तू? ये ऐसा कर रही है तो फाइट नहीं हो जाएगी। फिर इस डंडी से सिर्फ इसको गाड़ी तो मतलब गाइडेंस दे रहा हूँ कि आपको बाइट नहीं करनी है, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। अरे बाद में भाई, अब डॉग छोड़े, अब नहीं आना नहीं तो डॉग बहुत हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे समझा रहा हूँ कि किसी को मारना मत। खड़ी रहे, थोड़ी देर बाद में तेरे को छोड़ेंगे, उसके साथ खेल लेना। हाँ, उसके दवाई लगाई बीगल के जिसके लगी हुई थी, फर्क पड़ा। उसको टैबलेट भी देने स्टार्ट कर दे जिससे घाव बढ़ जाए। एलेक्स हट यहाँ से। ये जो शैंकी है अब ये गर्लफ्रेंड के लिए तड़प रहा है। शैंकी, कैमरामैन शैंकी, नींद से बाहर आओ। जो शैंकी है वो गर्लफ्रेंड के लिए तड़प रहा है। इस दौरान ये किसी अल्फा पर मैटिंग के लिए ना चढ़े, बस इतना ध्यान रखना होगा। और कौन गुजार है उधर टंकी के पास?
ये टंकी गर्मी के हिसाब से पानी ज़्यादा स्टोर कर सके हम, इसलिए, क्योंकि बड़े वाले कूलर में पानी को ज़्यादा ही चाहिए होता है। और ये देखो आप इसको देख रहे हो, ये अप्पू पर हर किसी पर एक ही चीज़ सोच सोच के भाग रहा है, बस वो फीमेल इसके हाथ नहीं आ रही है जिस फीमेल को ये ढूंढ रहा है। और वो फीमेल है चिंकी और वो जर्मन शेफर्ड जो कि अंदर है, दोनों पीरियड्स पर है तो अलग डाल दिया है। और बेला को छोड़ दिया गया है, बेलू घूम रही है, मजे मिलेगी। आज ब्रेकफास्ट में देंगे मिल्क प्लस 50% वाटर। मिल्क हमने जो अमूल की और इस टाइप की सरस की थैली आती है वो यूज़ की है। उसके अंदर एक थैली में मिनिमम से मिनिमम एक थैली से हल्की कम बहुत पानी मिलाया गया है, यानी कि 50% हमने पानी यूज़ किया है। पानी यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि इनको डाइजेस्ट आराम से हो जाए। किसी के घर पर चलता है, किसी के नहीं चलता है। जिनके नहीं चलता है उनमें अगर हम पानी मिला के पिलाएंगे तो धीरे धीरे उनको भी सूट होने लगेगा। और अगर हम डायरेक्ट पिलाते हैं तो क्या होता है, बहुत से लोग बोलते हैं ये बहुत हार्मफुल है, नहीं देना चाहिए वो। और इसलिए भी नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर आप पानी नहीं मिलाओगे तो वो दस्त लूज मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। और लूज मोशन अगर घर पर कहीं भी की तो उठाना अपने को रहता है, इसलिए नो नो नो। अब ये ऐसा हुआ तो सिर्फ ये मेरी आवाज़ से रुक गया, नहीं तो रुकता थोड़ी ना। और ये देख रहे हो, ये तो रुकेगा भी नहीं क्योंकि इसको पता नहीं है। और फिर किसी ना किसी पर कोई ना कोई डॉग दूसरे डॉग को मारेगा। खेल खेल में भी लड़ सकते हैं, तो उस समय जब ये लड़ जाए तो हाथ से जाके छुड़ाने में होगा ये कि बाई मिस्टेकन ये अपने हाथ को भी काट सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इंजेक्शन लगाओ, ये करो वो करो। और दूसरा डॉग और ज़्यादा बेबीज हो जाएगा और एक दूसरे को काटने लग जाएंगे। तो ये खेल कूद में चल रहा है, लेकिन इसमें कभी भी फाइट हो सकती है ना, बस तो इसलिए ये स्टिक यूज कर रहे हैं। ये प्लास्टिक की पाइप ही है। जब बहुत ही ज़्यादा डेंजर डॉग आ जाते हैं तो हमें सेफ्टी के लिए दूसरी चीज़ रखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत से डॉग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत मारो तो उनको कुछ असर भी नहीं होता। अब ये प्रैक्टिकली बात है, जो प्रैक्टिकल चीज़ से ही समझा जा सकता है इस बात को। चिंकी ना हो, कौन घुरा रही है? अप्पू। अप्पूड़ा, अप्पू क्या है? जुड़ा, इधर आ। और ये ऐसे, ये प्यार नहीं है तो क्या है इसका? क्या है ये इसका? ये साल 1.5 साल से हमारे पास हॉस्टल पर, अगर ऐसा होता तो ये हमारे पास रहता क्या? उन्हें छोड़ते क्या? दूसरा, अगर केयरिंग नहीं होती तो ये रहता, खुद भी नहीं रहता, कुछ टाइम के लिए रह जाता, उसके बाद तो बदमाशी करता और अपना बदला लेने के लिए हो सकता है मुझे भी बाइट कर सकता था, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इसके साथ कितनी क्रूरटी हुई है, इसके वीडियोस देखो आप पुराने वाले, आपको पता चलेगा। हड्डियों का ढांचा बन के आया था उस समय, किसी ने उस संस्था पर कुछ नहीं किया, जबकि वो संस्था से आया था, फिर भी वहाँ कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये इसको देखो, अप्पूड़ा। अब ये देखो, अप्पू को देखो, तू क्या किया, तू क्या मिट्टी मिट्टी हो गया पूरा, गीली मिट्टी में लुटक लुटक के सब मिट्टी चिपका दी मिट्टी वो। हाँ, जबकि ये रॉकी जो है ब्लैक कलर का, इसके वीडियोस आप देखो, ये भी इतना खराब था कि इन्हें घर पर भी काटा है बहुत लोगों को। और दूसरा, घर वालों के हाथ से बाहर चला गया था, बहुत ज़्यादा दादागिरी दिखा रहा था घर वालों पर, बिल्कुल सेंस नहीं था, हर डॉग से लड़ लेता था, हर एक से मतलब लड़ने की कोशिश करता था। लेकिन आज ये आराम से रह रहा है, अपने घर में भी आराम से रह रहा है, छोटा मोटा 19-20 करता होगा, मना नहीं कर सकते, पर आराम से रह रहा है। और दूसरा, यहाँ हॉस्टल में इतने डॉग्स के बीच में भी ये आराम से रह रहा है। ये लाइफ इसको मिली है तो कैसे मिली है? थोड़ी बहुत पनिशमेंट के बाद ही मिली है। और ये चीज़ें जिस भी संस्था के थ्रू हो रहा है, वो संस्था वालों ने ये अभी तक हमें चेक नहीं किया। हाँ, 1-2 वीडियोस देख के या छोटी सी वीडियो की क्लिप देख के उन्होंने फैसला कर लिया, या फिर मतलब वो जो भी केस किया, वो जो भी किया। अब ये तो ये गुर्रा रहा है, ये इसको मना कर रहा है, अगर ये नहीं सुनेगा तो फिर क्या होगा? अप्पू की और इसकी फाइट, और उस समय हम फिर हाथ डालेंगे तो हमको भी बाइट लग जाएगी। तो आज इसके मस्ती से रहने का रीज़न ही यही है। इसका हो गया एक, मैं आपको और बता दूं, ये जो एलेक्स है जो कि ब्लू कलर के पट्टे में है, लेब्राडोर मिक्स में, ये इतना डेंजर है कि इसके घर पर इसकी फ़ोटो तक लगी हुई है। और ऐसे हाथ थोड़ी ना लगाने देता। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा, मैंने इसको भी तो थोड़ा बहुत पनिश किया ही होगा ना, क्योंकि इसकी नीड थी तब। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इससे और मेरी कोई दुश्मनी है, ये मुझे अभी हाथ लगाने देता है, कुछ भी करने देता है, मुझे अलाउ करता है दवाई तक लगाने के लिए। नहीं तो घर में डॉग्स दवाई भी नहीं लगवाने देते हैं। और ये देखो, ये जो हैबिट है ना, इस हैबिट की वजह से झगड़ा होता है। ये देखो पीछे से आ रहा है, ये हैबिट से प्रॉब्लम में क्रिएट कर देगी, क्योंकि आपके पास एक सिंगल डॉग है, आप एक डॉग के ऊपर रख के ऐसी बातें करते हो।
जब बहुत सारे डॉग्स हो तो आप ऐसी बात नहीं कर सकते, और प्रैक्टिकली अगर आप खुद करना चाहोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये इरिटेट कर रहा है, अब ये बाइट करती है तो ये इसका एग्रेशन थोड़ी है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, इसको समझा रही है मत कर मत कर मत कर। फाइनली जब दुखी हो जाएगी तो इसे ज़बरदस्त बाइट करेगी। तो बस वही है, जब हम इन्हें मना कर करके थक जाते हैं और ये नहीं सुनते तो हल्का बहुत उनकी लैंग्वेज में समझाना ज़रूरी हो जाता है। जैसे अभी ये थोड़ी देर में उनकी लैंग्वेज में समझाने वाली है, ये देखो आप खुद ये क्या लैंग्वेज में समझाएगी। देखो पहले टॉलरेट कर रही है और अगर ये नहीं मानेगा तो फिर ये इसको बाइट ही करेगी। देखो मैं पास में हूँ इसलिए ये चाहती है कि मैं उसे मना करूँ, मैं मना करूँगा तो वो रुक भी जाएगा। इस वजह से ये बार बार आप वीडियो में देखो कैमरे की तरफ देख रही है और इसको इतना नहीं कह रही है नहीं कि मैं यहाँ से दूर ये देखो मैं यहाँ से दूर जाते ही ये उसको ये ऐसा ही मना करेगी। अब ये नहीं सुन रहा ना, छोटी मोटी चीज़ों में नहीं सुन रहा, देखो कितना परेशान कर रहा है ये। तो ऐसे वाले डॉग्स को समझाने के लिए अब ये क्या कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा बाइट करेगी और थोड़ा नाराज़ होगी तभी इसको समझ में आएगा। बाकी ये खेल में ले रहा है तो बस वो जो खेल में ले लेते हैं छोटी मोटी चीज़ों को, उन चीज़ों को भी बताने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, बस उतना ही। मैं ये इसका ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी सही है, पर मैं ये भी बता रहा हूँ कि इसमें इतनी गलत बात नहीं है जिससे अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो ज़्यादा डैमेज होगा और वो ज़्यादा पेनफुल रहेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। और अगर दवाई वगैरह लगाने नहीं दी तो वो इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा, घाव बन जाएगा और वो उस चीज़ से तड़प के भी, आपने देखा ये रोडों पर घाव हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं उस घाव की वजह से। अब जैसे इसको ले लो, कहाँ गया जूही, कम यार। ये जूही जब आया था इसका एक कान नहीं है अभी। वो क्यों नहीं है? क्योंकि इसने किसी से फाइट की थी वहाँ अपने फार्म हाउस पर, फिर वहाँ पर इसने अपने किसी को भी, सर्वेंट को या किसी को भी अपने हाथ लगाने नहीं दिया। वो हाथ लगाने नहीं दिया, धीरे धीरे वो कान सड़ गया। कान सड़ते सड़ते इतना सड़ गया कि पूरे बड़े बड़े कीड़े पड़ गए। उसके बाद पूरा कान तक खा गए। उसके बाद भी इसने हाथ नहीं लगाने दिया। ओनर ने बहुत जनों को बुला के इसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन हाथ में नहीं आया। फिर कहीं रात को मैं जाके इसको एक दिन पकड़ के लाया था, फिर मैंने पकड़ के एक संस्था में दिया, उन लोगों ने इसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट से कान तो सही हो गया लेकिन इसकी हेल्थ जो हेल्थ में मैं पकड़ के लेके गया था उससे भी 50% से भी नीचे, यानी कि सिर्फ 25% बची थी हड्डियाँ, सिर्फ इसकी हड्डियाँ बची थी। उसके बाद ही हमारे पास आया था और उन्होंने कहा कि 1-2 महीने इसको आप रखो, ट्रेन करो और इसकी हेल्थ वेल्थ बना दो। उसके बाद से ये आज दिन तक हमारे पास ही है, जबकि इस बात को हो गया 1.5 साल से भी ऊपर। अगर हम ऐसा कुछ कर रहे होते तो इनके ओनर नहीं लेके चले जाते, वो विस्की के ओनर नहीं लेके चले जाते, चिंकी के ओनर नहीं लेके चले जाते। बहुत से ऐसे डॉग हैं जो लंबे लंबे समय तक हमारे पास रुके हैं, हमारे पास उनके फीडबैक हैं और नो डाउट वो खुद चाहे तो मतलब हम जहाँ भी चाहें वो आके खुद अपनी तरफ से बोल के ये चीज़ बता सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब ये लियो है, ये भी 1 महीने पहले रह के जा चुका है और ये पाली से, फिर भी ये ट्रेनिंग पर अब ट्रेनिंग होके जा चुका है, फिर भी ये हॉस्टल पर अब आया ही है और हमारे पास ही आया है। क्या सर ने वीडियोस नहीं देखे होंगे? क्या सर ने ये चीज़ें नहीं की होगी? सब ने की होगी ना, पर ये समझने और समझाने वाली बात है कि ये देखो ना, ए क्या कर रहा तू? नो है, नो बोला ना। ये फीमेल के चक्कर में पड़ गए और ये अप्पू तो अभी भी नहीं माना, देख लो। धीरे 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 चलो अंदर, चलो अंदर, चलो तू हट जा, चलो अंदर, चल अंदर, चलो, ओके चलो अंदर, चलो अंदर, चलो एक अंदर अलग, चल चलो अंदर, चलो अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ इस फीमेल के चक्कर में बैठा है। नहीं चलो उधर उधर, चलो चलो दूध पियो, सब दूध पियो। अरे जो पी रहा है उसको पीने दे, जो तेरे हाथ में है उसको बांध दिया कर। तू एक जिसको ढूंढेगा उसको छोड़। हाँ जो इधर उधर घूम रहा हो, हाँ पीने दे, अब छोड़ दे इसको, इधर ही छोड़ दे। जो पी रहा हो उसको जाके मत छेड़, जो नहीं पी रहा ना उसको पकड़ के बैलो अंदर आ, चल अंदर दूध पी ले। हाँ पीने दे, जो जिसमें से पी रहा है पीने दे। इसको टफी को एक और रखो, वो वहां पे बीगल पीने लग गया वो। ये कहाँ है हमारा शेर? कूलर की व्यवस्था वहाँ मत करो, वहाँ यहाँ रखते तो बेटर ज़्यादा रहता, धूप आएगी बाद में तो। वो बड़ी वाली ब्लैक टंकी सिर्फ इस कूलर की वजह से मंगवाई गई है। रख दे। ज़्यादातर हो तो है ना, उठा के वो डॉग के पास लेके चले जाओ, जो उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़े, और पास में जाके उसको दे दो। तू रॉकेट आप दूध नहीं पी रहा। ये देखो गेट खुला है, कोई भी डॉग बाहर नहीं गया, जिसको मर्जी आएगा वो चला जाएगा बस।
बाकी सब अपने अपने में लगे हुए हैं। अपूड़ा तू पागल हो जा गर्लफ्रेंड के चक्करों में। एलेक्स, ओ एलेक्स दूध पी एलेक्स, दूध पी, जल्दी पी ले फिर छोड़ेंगे। तो ये था आज का अपडेट फ्रेंड्स, जिसमें कुछ डॉग तो गर्लफ्रेंड के चक्करों में पागल है। हाँ जा लियो, जा जा, देखा लियो मेरे को मतलब वेट कर रहा था कब मैं उसे बोलूँ कब वो जाए। इसका ध्यान रखना है क्योंकि ये ओनर ने बताया है कि भाई पीछे से हमला कर लेता है ये। जो भी इससे डर जाता है वो उस पर तो करता ही है ये शैंकी, जो कि हमने देखा है वीडियो में। अरे लियोड़ा वो मारेगी, वैसे लियो के हाथ ही नहीं आएगी, वो इतनी फुर्तीली है। पर ये खुद भी थक गई, देखो कितनी जबान बाहर आई है इसकी। ए गोजू क्या है रे, गोजू ने ऐसा डॉग देखा ही नहीं पहले। ये क्या पूछ कटी हुई नहीं है क्या, मुंह ऐसा है ना हमारे जैसा क्यों नहीं है क्या? हाँ बाहर जाओ, तो वो बाहर ही रहो, बाकी सब बाहर आ जाओ ना। अब जो ये लो फिर से स्टार्ट है। इसको है ना फीमेल को हटाओ, ये परेशान कर दिया। अप्पू ने हटाओ इसको। अप्पू अब मार खाएगा तू, थप्पड़ खाएगा तू। अब ले लियो लग गया। ये क्या पीरियड्स पर आ गई है क्या? सब इसी को क्यों परेशान कर रहे हैं? इसको यहाँ से लेके जाओ, चलो। सूजी कम, ए तुम दोनों मेल दूर रहो, सूजी जा अंदर जाओ। अरे वाह दूध पी ले रे। ये इसको वाइट कर रहा है, ऐसा कैसा है? हाँ पहना दे इसको, ये बेला को। रुको बेला, हाँ तो ये था आज का अपडेट फ्रेंड्स। मिलते हैं शाम को न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।